मिला टाइम्स में खुशामदीद। दिल्ली में रहने वालों को मुश्किल सूरत हाल का सामना है, सांस लेना मुश्किल हो चुका है। यहाँ के लोगों को लगातार आंख में जलन हो रही है, लगातार उनको खांसी आ रही है। ऐसा लग रहा है कि वो जहर पी रहे हैं, किसी गैस चैम्बर में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और इन सब के पीछे की वजह है दिवाली के मौका पर फोड़े गए बेतहाशा पटाखे। और सरकार अभी भी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। दिल्ली की जो एयर क्वालिटी है वो 400 के पार जा चुकी है। और 400 के पार जाने का मतलब है कि यहाँ लोग सांस नहीं ले सकते हैं। ये अवाम के लिए बिल्कुल मुश्किल घड़ी होती है। जो अवाम है अब सोशल मीडिया पर लिख रही है कि हम गैस चैम्बर में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, सांस नहीं ले पा रहे हैं। इस सूरत हाल में रहना मुश्किल है और ख़ुद मैं आज दिन भर इसको फेस कर रहा हूँ। कल भी मैं दिन भर यही फेस करता रहा और मुझे लगा कि आज 21 अक्टूबर की तारीख़ है, दिवाली के बाद का पहला दिन है, आज सिचुएशन ठीक हो जाएगी। लेकिन दूसरे दिन 22 अक्टूबर की तारीख आ चुकी है और अभी तक सिचुएशन और सूरत हाल ठीक नहीं हुई है। दिल्ली में एयर क्वालिटी जो इंडेक्स है वो 400 के पार जा चुका है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट शाया करके बताया कि एयर क्वालिटी कितना होना चाहिए, कितना गुड है, कितना बेहतर है और कितना ख़तरनाक है और कितनी एयर क्वालिटी सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है। और इस वक्त दिल्ली की जो एयर क्वालिटी है वो 400 के पार जा चुकी है। दिवाली आने से पहले भी दिल्ली की एयर क्वालिटी 300 के आसपास थी, लेकिन अभी ये एयर क्वालिटी 400 के पार जा चुकी है और ये सबसे ज़्यादा डेंजरस और ख़तरा है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि अगर एयर क्वालिटी 0 से 50 के बीच में है तो ये गुड है, अगर 51 से 100 के बीच में है तो ये सेटिस्फैक्टरी है, यानी ठीक है, चल सकता है। अगर 101 से 200 के बीच में है एयर क्वालिटी इंडेक्स तो ये मॉडरेट है, चल सकता है अभी। और अगर 201 से 300 के बीच में है तो ये पुअर है, बहुत ख़राब सूरत हाल है। और अगर 301 से 400 के पार एयर क्वालिटी चली जाती है तो ये बहुत ज़्यादा पुअर है, वेरी पुअर। और अगर 401 से 500 तक एयर क्वालिटी जाती है तो फिर सरवाइव करने वाला मसला आ जाता है, जान बचाना मुश्किल हो जाता है। और इस वक्त जो दिल्ली की एयर क्वालिटी है वो 400 को पार कर चुकी है और इन सब की वजह है पटाखा का फोड़ा जाना। 20 अक्टूबर को देश भर में दिवाली मनाएगी, देश के बाहर भी जहां हिंदू रहते हैं वहां उन्होंने अपनी दिवाली मनाई। मैं दिल्ली में जिस बिल्डिंग में रहता हूं वहां 30-35 फ्लैट है और सभी मुसलमान हैं, लेकिन वहां का वॉचमैन नेपाली है, हिंदू है, तो उसने भी दिवाली मनाई और आप उसकी वीडियो देख सकते हैं कि यहाँ पर उसने दिवाली को सेलिब्रेट किया, दिया जलाया। दिवाली ठीक ठाक बन रहा है आज? कहाँ से लाए ये सब दिया वगैरह? बटला हाउस से मिलता है यहाँ? बिल्कुल। ये देखिए, ये हम लोग की बिल्डिंग है बटला हाउस में जहाँ रहते हैं और ये हमारे वॉचमैन है। क्या नाम है आपका? गोपी। और ये दिवाली मना रहे हैं और ये इस बिल्डिंग में तमाम लोग मुसलमान है रहने वाले, लेकिन कोई रुकावट नहीं, कोई बंदिश नहीं। और यही भाईचारा है कि जो अपने मजहब पर जिस तरह चाहे अमल करे, किसी को नहीं रोका जा सकता है। और देखिए, ये यहाँ महज वॉचमैन है लेकिन दिवाली मना रहे हैं, दिया जला रहे हैं और इनको बिल्कुल भी नहीं रोका है किसी ने। और वही कुछ लोग हैं मुसलमान, अगर कहीं नमाज अदा कर ले, कुछ कर ले, उसको रोकते हैं। किसी ने आपको कुछ मना किया दिवाली मनाने से? नहीं ना मना किया? इस बिल्डिंग के जिम्मेदार ने? जी नहीं सर, इधर बहुत अच्छे लोग हैं सर। हाँ, दिवाली का गिफ्ट होना मिला, दिया लोगों ने कुछ? जी सर जी बिल्कुल। तो ये है मुसलमानों का भाईचारा, उनका बड़ा दिल। और आप जरा सोचिए कि क्या कहीं पॉसिबल होगा कि पूरी बिल्डिंग हो, सारे लोग मुस्लिम रहते हों और कोई मुसलमान वहाँ पर 2 रकत नमाज अदा कर ले। अगर कोई करता है फौरन उसको मारा जाता है, पुलिस तो केस ही दर्ज कर देती है। और किसी ने भी नहीं रोका। और ये मैसेज भी है कि कोई भी भारत में अपने मज़हब पर, अपने धर्म पर कहीं भी पूरी आज़ादी के साथ अमल कर सकता है, उसको रोका नहीं जा सकता है। ये अलग बात है किसी हिंदुस्तान में अगर किसी सोसाइटी में सिर्फ एक फ्लैट मुसलमानों का अपना होता है और उस फ्लैट में कोई मुसलमान फैमिली नमाज अदा कर लेती है तो वहाँ के लोगों का जो मज़हब है वो ख़तरे में पड़ जाता है, उनके जज्बात को ठेस पहुँच जाता है, मुसलमान को वहाँ से निकाल दिया जाता है। मेघा अरोड़ा, हम लोग सभी यहाँ पर टीडीआई सिटी के निवासी हैं
और आज का जो हमारा धरना प्रदर्शन है उसकी मेन वजह यह है कि डॉक्टर बजाज यहाँ पर जो काफी सालों से रह रहे थे, वो हम पूरी सोसाइटी को बिना अवगत कराए उन्होंने अपना घर एक गैर संप्रदाय के व्यक्ति को बेच दिया। डॉक्टर इकरा चौधरी है। लेकिन यहाँ महज ये शख्स वॉचमैन है, इसका नाम गोपी है और इसने अपने मजहब पर अमल किया, दीप जलाया और किसी को कोई एतराज़ नहीं, बल्कि सब ने उसको गिफ्ट दिया, उसको तोहफा दिया और कहा तुम खुशी से अपना त्यौहार मनाओ। मैंने भी उसको दिवाली के मौका पर पैसे दिए और मैंने मुबारकबाद पेश की और मैंने कहा बहुत अच्छा किया। तो बहरहाल एक अलग बात है। अब दिल्ली में बाज़ाब्ता सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से गाइडलाइन मौजूद है कि पटाखे नहीं फोड़े जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि 8 बजे से 10 बजे तक ग्रीन पटाखा फोड़ा जाएगा, लेकिन किसी ने इसको सीरियस नहीं लिया। सरकार ने कोई गाइडलाइन जारी नहीं की, पटाखे लगातार बिकते रहे। रुबिका लियाकत और इस तरह के बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं, इन सब ने बार बार आकर कहा हम पटाखे फोड़ेंगे, जो होगा देखा जाएगा। और लोगों ने खूब पटाखा फोड़ा और उसका नतीजा यह है कि जो एयर क्वालिटी है सबसे ज़्यादा ख़राब हो चुकी है दिल्ली की। इस वक्त पोल्यूशन में, फ़िज़ाई आलूदगी में दिल्ली नंबर 1 है और यकीनन दिल्ली वालों को मुबारकबाद पेश करनी चाहिए कि दिल्ली दुनिया का नंबर 1 स्टेट बन चुका है, नंबर 1 सिटी बन चुका है। भले ही अच्छे कामों में नहीं, बुराई में ही सही या एयर क्वालिटी के ख़राब होने में सही, लेकिन नंबर 1 तो है दिल्ली। इसके अलावा दिल्ली का जो इंडिया गेट है वो यहाँ का आइकन है, चारों तरफ से वो गेट नज़र आता है, लेकिन एयर क्वालिटी इतनी ख़राब हो चुकी है, इंडिया गेट नज़र नहीं आ रहा है, जो अक्षरधाम मंदिर है वो नज़र नहीं आ रहा है, जो भी अहम तरीन इमारतें हैं दिल्ली की वो बिल्कुल धुंधली हो चुकी है, वो सब अंधेरे में जा चुकी है। और इन सब की वजह बादल नहीं है बल्कि जहरीली गैस है। इन सब की वजह ख़राब फ़िज़ा है, ख़राब आलूदगी है और ये सब हुआ है पटाखा फोड़ने की वजह से। अच्छा, यहाँ पर यह भी जान लीजिए कि पटाखा फोड़ना दिवाली का हिस्सा है तो इसको बर्दाश्त कर लेना चाहिए। लोगों को इस पर ज़्यादा रिएक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर दिवाली हिंदू धर्म के त्यौहार का हिस्सा है, उनकी इबादत का, पूजा पाठ का पार्ट है और उसमें पटाखा भी अगर उसका पार्ट है तो फिर इसको बर्दाश्त कर लेना चाहिए। अगर आप जहरीली गैस पी रहे हैं तो 2 दिन 4 दिन इसको बर्दाश्त कर लीजिए। लेकिन जब मैंने रिसर्च किया, सच्चाई जानने की कोशिश की, तो पता ही चला कि दिवाली के त्यौहार से पटाखे का कुछ भी लेना देना नहीं है। वैसे ये हिंदू धर्म के जो जानकार है वही बता सकते हैं, लेकिन मैंने एआई की मदद ली, गूगल पर रिसर्च किया तो पता ही चला कि दिवाली की असल रूह दीप जलाना है, रोशनी है। और दिवाली मनाई भी जाती है भगवान राम की याद में कि 14 साल के वनवास के बाद जब लौटे थे तो लोगों ने दीप जलाकर रोशनी के ज़रिए उनका इस्तकबाल किया था। कहा जाता है कि जो दिवाली है रोशनी का त्यौहार है या रोशनी है तारीकी के ख़िलाफ़, या ये सच्चाई की जीत है बुराई के ख़िलाफ़। इसके अलावा दिवाली में माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है और कहा जाता है कि माँ लक्ष्मी के ज़रिए धन दौलत आता है, पैसा आता है, इसीलिए माँ लक्ष्मी की इस मौका पर पूजा की जाती है। दिवाली में लोग सफाई सुथराई का ख्याल करते हैं। जो हिंदुओं के ग्रंथ है वहाँ भी दीप जलाने का तस्करा मौजूद है दिवाली के मौका पर, लेकिन पटाखा फोड़ने का कहीं भी कोई तस्करा नहीं है हिंदू धर्म में, किसी भी किताब में, किसी भी ग्रंथ में। फिर दिवाली के मौका पर पटाखे क्यों फोड़े जाते हैं और दीप से ज़्यादा पटाखे का इस्तेमाल क्या होता है? जब मैंने मज़ीद रिसर्च किया तो पता चला 17वीं सदी में चीन से बारूद आया था इंडिया और उस मौका पर भारत में मुग़लों की हुकूमत थी। चुनांचे मुग़ल दरबार में जश्न मनाने के लिए पटाखे फोड़े जाने लगे, आतिश गिरी होने लगी, या जो बारूद थे उसका इस्तेमाल किया जाने लगा, यानी पटाखे फोड़कर जश्न मनाने का सिलसिला शुरू होता है। मुगलिया सल्तनत में औरंगज़ेब के दरबार में, उनसे पहले और बाद के बादशाहों के दरबार में, और फिर वहीं से दिवाली के मौका पर भी पटाखा फोड़ने का सिलसिला शुरू हुआ। और अब पटाखा इतना फोड़ा जाता है कि उसको मज़हब का, त्यौहार का हिस्सा समझ लिया गया। और मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कह रहा हूँ, बल्कि गूगल पर मौजूद है, या आप चैट जीपीटी से पूछ लीजिए, ग्रोक से पूछ लीजिए, मेटा एआई से पूछ लीजिए, हर एक से आपको यही जवाब मिलेगा कि मुगलिया दौर में दरबारों में जश्न मनाने के लिए पटाखे का इस्तेमाल हुआ और फिर दिवाली के मौका पर भी धीरे धीरे इसको अपना लिया गया। वरना मज़हब में, मजहबी ग्रंथों में
दीप जलाने का सिर्फ तस्करा है, पटाखे फोड़ने का नहीं। इसके बावजूद जितने बड़े बड़े जर्नलिस्ट हैं, जितने एक्टिविस्ट हैं, या हिंदू धर्म के जितने बड़े बड़े पैरोकार हैं, वो कभी भी मना नहीं करते, कभी भी नहीं रोकते। पटाखा फोड़ने से किससे आलूदगी होगी, शहर का माहौल ख़राब होगा, लोगों की सेहत ख़राब होगी। दूसरी तरफ यही वो लोग हैं जो बकरीद के मौका पर मुसलमानों को लेक्चर देते हैं कि तुम कुर्बानी मत करो, तुम बकरा ज़बह करने की जगह केक काटो, तुम कुर्बानी का जानवर ज़बह करने की जगह वो पैसा किसी गरीब को दे दो, ये कुर्बानी हो जाएगी। क्योंकि कुर्बानी करने से पोल्यूशन फैलता है, फ़िज़ा ख़राब होती है, एयर क्वालिटी पर फ़र्क पड़ जाता है। लेकिन आप कुर्बानी के तारीख़ में जाइए, गूगल कर लीजिए और आज के दिन में गूगल कर लीजिए, जिन दिनों में कुर्बानी होती है, ईद उल अज़हा के जो मौक़े होते हैं, उस मौका पर दिल्ली के एयर क्वालिटी इंडेक्स में ज़र्रा बराबर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ में ज़र्रा बराबर भी कुर्बानी की वजह से पोल्यूशन ख़राब नहीं होता, नहीं आम लोगों को महसूस होता है कि वो जहर पी रहे हैं, उनकी आंखों में जलन है, उनको खांसी आ रही है, यानी कुर्बानी के मौका पर पता ही नहीं चलता। आप मज़ीद रिसर्च कीजिए, तहक़ीक़ कीजिए तो पता चलेगा कि कुर्बानी के जानवर के ज़बह करने का ज़र्रा बराबर ताल्लुक़ नहीं है एयर क्वालिटी के ख़राब होने में या पोल्यूशन में, क्योंकि वहाँ जानवरों को ज़बह किया जाता है और जानवर के ज़बह होने का असर फ़िज़ा पर नहीं पड़ता, एयर पर नहीं पड़ता, हवा पर नहीं पड़ता। ये साइंस से भी तस्दीक शुदा बात है। लेकिन दूसरी तरफ जब पटाखे फोड़े जाते हैं, आतिश गिरी की जाती है, इस तरह के मादों का इस्तेमाल किया जाता है, तो हवा में उसका असर होता है, फ़िज़ा में उसका असर होता है और आलूदगी बढ़ती है। ये भी साइंस से तहक़ीक़ शुदा बातें हैं। अब दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है और वाज़ेह तौर पर मौजूद है। इसके बावजूद बकरीद के मौका पर मुसलमानों को लेक्चर दिया जाता है उधर से भी, और बहुत सारे मुसलमान दानिश्वर और इंटेलेक्चुअल भी होते हैं जो मुसलमानों को कहते हैं कि अब केक वाला बकरा काट दो, ये कुर्बानी हो जाएगी। कुछ लोगों की तरफ से कहा जाता है एक जानवर को क्यों ज़बह करना, उसकी जगह किसी गरीब को पैसा दे दो। कुछ लोगों की तरफ से लेक्चर दिया जाता है कि एक जानवर को ज़बह करेंगे, फ़िज़ाई आलूदगी बढ़ेगी, हमारे पास हालात अच्छे नहीं हैं। और कुर्बानी का मकसद होता है अल्लाह के रास्ते में पैसे को खर्च करना, दौलत की कुर्बानी देना। तो अगर आप बकरे की रकम किसी गरीब को दे देंगे, किसी गरीब की बेटी की शादी करा देंगे, किसी गरीब का घर बना देंगे, किसी बीमार के इलाज में लगा देंगे, तो उससे मकसद पूरा हो जाएगा। इस तरह का लेक्चर दिया जाता है, जबकि कुर्बानी वाजिब है और अल्लाह ताला ने जो कुछ करने को कहा वही करना है, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। उसके अलावा एयर क्वालिटी इंडेक्स पर ज़र्रा बराबर असर नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पटाखे फोड़ने की वजह से असर पड़ता है। तो जो मुसलमानों के यहाँ ज़रूरी है, जिसके बगैर मुसलमानों का मजहबी फरीज़ा पूरा नहीं हो सकता, उसको करने से रोक दिया जाता है। और यहाँ जिसका धर्म से, मजहब से ताल्लुक़ नहीं है, उसको जमकर क्या आता है, उस पर पाबंदी नहीं लगाई जाती। और अब दिल्ली की बीजेपी सरकार बचने के लिए पंजाब सरकार पर इल्ज़ाम लगा रही है। ज़रा आप सोचिए, गौर कीजिए, दिल्ली में जब बीजेपी की सरकार नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी की सरकार थी तो तमाम लोग पटाखे भी फोड़ते थे। और कल होकर जब एयर क्वालिटी ख़राब होती थी तो अरविंद केजरीवाल की सरकार को, आम आदमी पार्टी की सरकार को घेरा जाता था और कहा जाता था सरकार ने पटाखों को लेकर गाइडलाइंस जारी नहीं की थी, सरकार ने ऐसा इंतज़ाम नहीं किया था जिससे एयर क्वालिटी कम हो सके, सरकार पूरी तरह जिम्मेदार है। और आज जब बीजेपी की सरकार है तो इन लोगों ने खूब पटाखे फोड़े और अब सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा रहा है बल्कि पंजाब की सरकार को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। कहा जा रहा है कि पंजाब में जानबूझकर पराली को जलाया जा रहा है ताकि वहां का धुआं दिल्ली आ जाए और दिल्ली की एयर क्वालिटी ख़राब हो जाए। पंजाब में सरकार आम आदमी पार्टी की है तो आम आदमी पार्टी बीजेपी सरकार को बदनाम करने के लिए ऐसा कर रही है, जबकि दिल्ली से सटा हुआ पंजाब नहीं हरियाणा है, हरियाणा से पंजाब की सरहदें मिलती है। लेकिन देखिए नैरेटिव किस तरह चलाया जा रहा है। और गोदी मीडिया दिन भर 2 दिन से यही खबर चला रही है कि दिल्ली में जो एयर क्वालिटी ख़राब हुई है तो वो पटाखे फोड़ने की वजह से नहीं बल्कि पंजाब में पराली को जलाने की वजह से, और अपोजिशन पार्टी आम आदमी जानबूझकर ऐसा कर रही है। जबकि बाज़ाब्ता
जितने स्टेशन बने हुए हैं मॉनिटरिंग करने के लिए, आलूदगी का जायज़ा लेने के लिए, उन सब की रिपोर्ट है कि पटाखा फोड़ने की वजह से 50% से ज़्यादा यहाँ की एयर क्वालिटी ख़राब हुई है। इसके अलावा इस वीडियो में एक और ख़बर जान लीजिए, और ख़बर महाराष्ट्र के पुणे से है, जहाँ शनिवार वारा एक किला है और उस किले में एक मुसलमान फैमिली ने, कुछ महिलाओं ने नमाज अदा कर ली। जुमा का दिन था, नमाज का टाइम हो गया, मुस्लिम महिलाएं वहाँ पर मौजूद थी, उन्होंने नमाज अदा कर ली। अब किसी ने उसकी वीडियो को बनाकर शेयर कर दिया और जैसे सोशल मीडिया पर वो वीडियो वायरल हुई, हंगामा बरपा हो गया। और उसके बाद मेधा कुलकर्णी जो वहाँ की MP है, उसने बजरंग दल के लोगों के साथ मिलकर एहतजाज किया, प्रोटेस्ट किया, और उसके बाद वहाँ पर उस जगह पर जाकर इन लोगों ने जहाँ पर नमाज अदा की गई थी उसको पाक साफ किया है गाय के पेशाब से। और पहली मर्तबा मुझे सुनने को मिला कि गाय के पेशाब से किसी जगह को पाक भी किया जा सकता है। बहरहाल इन लोगों ने गाय के पेशाब से उस जगह को पाक किया है। SI के अंदर वो इमारत है, वहाँ पुलिस को बढ़ा दिया गया है। अननोन खवातीन के नाम FIR भी दर्ज कर दी गई है और मीडिया में लगातार हंगामा बरपा है। जबकि दूसरी तरफ ये लोग पब्लिक प्लेटफॉर्म पर, एयरपोर्ट पर, स्टेशन पर गरबा खेलने लगते हैं, पूजा पाठ शुरू कर देते हैं, तब कोई एतराज़ नहीं होता, कोई हंगामा नहीं होता। लेकिन वहाँ पर मुसलमानों ने नमाज अदा कर ली तो इसको इतना बड़ा इशू बना दिया गया, लगातार हंगामा किया जा रहा है। इधर एक खबर बिहार के वैशाली से आई है। चंदन कुशवाहा नाम का एक लड़का है, नौजवान है, उसने अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, हुजूर का अपमान किया, और जब उसकी फ़ोटो और तस्वीर वायरल हुई, पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ कंप्लेन दर्ज कराई गई। उसके बाद उसने अपनी एक वीडियो जारी करके माफ़ी मांगी और कहा AI से तस्वीर बना दी गई है, मैंने किसी को ठेस पहुंचाने के काम नहीं किया, मैंने ऐसी कोई गलती नहीं की, और वो वीडियो जारी करके माफ़ी मांग लेता है। एक मेरा पोस्ट एक वायरल हो रहा है बहुत तेजी से, जिस पे मेरे ऊपर FIR हो गया है और काफ़ी सारा धमकी भी मिल रहा है और बहुत लोगों का सपोर्ट भी मिल रहा है। उसमें हमसे एक मिस्टेक हुआ है कि आई लव मोहम्मद का जो ट्रेंड चल रहा है उसमें हमने कुछ गलत पोस्ट कर दिया था और उस पोस्ट के लिए मैं माफ़ी मांग रहा हूँ। लेकिन उसके बाद जब उसको बजरंग दल के लोगों का, हिंदू सेना का या करनी सेना का, दूसरी तंजीमों का उसको सपोर्ट मिलता है, लोग उसको मैसेज करते हैं, फ़ोन करते हैं कि तुमने जो कुछ किया सही किया, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, तो अब दोबारा वो वीडियो बनाकर कहता है कि मुझे सभी का सपोर्ट मिल गया है, अब मैं डरने वाला नहीं हूँ। पहली वीडियो में वो रो रहा था और अब दोबारा वीडियो जारी करके वो मुस्कुरा रहा है। जय श्री राम। आज इस चेहरे पर मुस्कान है सभी हिंदू भाई के वजह से। आज लोग एकत्रित होकर फोन मैसेज करके सपोर्ट समर्थन दिए, उसके लिए धन्यवाद। और सवाल बिहार की पुलिस पर है, प्रशासन पर है कि ऐसा शख्स जिस पर UAPA लग जाना चाहिए, जिसको जेल में हो जाना चाहिए, वो अभी तक बाहर क्यों है, उसके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया गया। सोशल मीडिया पर लगातार मुस्लिम नौजवान लिख रहे हैं अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। और सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म पर मिला टाइम्स को फॉलो कर लीजिए, मिला टाइम्स की मेंबरशिप ले लीजिए। फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।